नमस्कार दोस्तों बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी का एक बयान बहुत ही सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जहां पर वो शक्ति का जिक्र करते हैं, जनता को संबोधित करते हुए उन्हें शक्ति के बारे में बताते हैं। लेकिन वह किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को सुनिए और समझिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आज हम आपसे शक्ति का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको शक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं और इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। बयान सुनिए कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम सब ना तो एक राजनीतिक दल से लड़ रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी से। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम सब उस शक्ति से लड़ रहे हैं और वह शक्ति क्या है उसे भी उन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया है जनता को संबोधित करते हुए। और उस शक्ति को उन्होंने
संस्थाओं को बताया है, वो संस्थाएं हैं इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भी जिक्र किया है जो कि कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। उस नेता ने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से बात करते हुए कहा होगा कि हम शक्ति से नहीं लड़ पा रहे, हमें शर्म आती है कि हम शक्ति से नहीं लड़ पा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो रूलिंग पार्टी है हमारे देश की, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, उनसे वो सामना नहीं कर पा रहे, उनसे वो लड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उस शक्ति का जिक्र किया है जनता को संबोधित करते हुए। राहुल के इस पूरे बयान में आपको कहीं भी शक्ति में नारी सुनाई नहीं दिया होगा। सिर्फ उन्होंने शक्ति में डर की बात बोली है, उन्होंने एजेंसियों की बात बोली है, लेकिन फिर भी बीजेपी वालों को, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, उस बयान में शक्ति का मतलब नारी शक्ति, महिला शक्ति समझ आ रहा है। पहले आप इस बयान को सुनिए। इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग
शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सुना आपने, एक तरफ जहां राहुल गांधी शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति में ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, शक्ति का मतलब उनका साफ तौर पर है एजेंसियों को लेकर, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको शक्ति का मतलब महिला शक्ति समझ में आ रहा है, नारी शक्ति समझ में आ रहा है। यह बीजेपी वालों को भी ना किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में बड़ी मजा आती है। बात हो रही होती किसी और चीज की, घुमा के ले आते हैं किसी और चीज में। इन्हें शर्म नहीं आती? आप ही बताइए। प्रधानमंत्री हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान कौन कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी? आप खुद तय करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मोदी जी शक्ति के रूप में बेटियों की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। हद है मोदी जी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती भी स्वीकार कर ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को, महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को बेटियों की तब याद आती है जब मोदी जी को रेसलर्स बेटियों के साथ फोटो खिंचानी होती है, लेकिन मोदी जी को बेटियों की तब याद बिल्कुल नहीं आती है जब हमारे रेसलर्स बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही होती है, जब उनको पुलिस, दिल्ली की पुलिस सड़कों पर घसीट रही होती है, तब उनको मोदी जी को बेटियों की बिल्कुल याद नहीं आती है। बेटियां, रेसलर्स बेटियां हमारी गुहार लगाती हैं, विनती करती हैं कि मोदी जी सुन लीजिए हमारी बात, लेकिन नहीं सुनते हैं। उनको परवाह नहीं होती है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर का उनको कोई याद नहीं आया अभी तक, लेकिन उनको राहुल के बयान पर शक्ति सुन के नारी शक्ति की याद आ रही है जब चुनाव सिर पे है। सिर्फ बीजेपी के पास धर्म और जाति के नाम पर वोटों की राजनीति करना है। जब वोट चाहिए होता है तो उन्हें हिंदू मुस्लिम याद आता है, जब वोट चाहिए होता है तो उन्हें नारी शक्ति याद आता है, जब वोट चाहिए होता है तो उन्हें ईडी सीबीआई एजेंसियां याद आती हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाया कि किस तरह से 6 साल पहले उन्होंने भरे संसद में एक महिला की बेइज्जती की थी। इस बयान को सुनिए आप। हेलो, याद दिला दूं, पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे? मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है? एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके। एक ही नहीं, कईयों का। मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा? उन महिलाओं से संपर्क किए? नहीं ना। फिर जो हरियाणा के हमारे मेडल विनर्स तो देश के गरिमा गौरव को बढ़ाए थे, उनके साथ जो हो रहा था, उस आदमी को ये हटाए तक नहीं जब तक पब्लिक में मातम नहीं हुई। किया कुछ नहीं, मेडल्स फेंक दे रहे थे गंगा में, मगर सरकार ने सर नहीं झुकाया। ये गरिमा है महिलाओं की तरफ। भाजपा सरकार और उनके मंत्रियां प्रधानमंत्री के इशारे पे जो नाचते हैं, इनको समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। घर जाके अपने बीवियों के साथ और अपने बच्चों के साथ क्या तेवर करते हैं आप लोग? क्या दिखाते हैं कि पार्लियामेंट जाके महिलाओं का बेइज्जती करके बाहर आके छाती पीट पीट के बोलते हैं हम महिला का गरिमा करते हैं। रहने दो, अब की बार 400 पार
रहने दो यार। तो सुना आपने, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो महिलाओं की खुद तो इज्जत करते नहीं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और विषय को लेकर बात करता है तो उस विषय को तोड़ मरोड़ कर, क्लिप काट कर किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वायरल करते हैं, लोगों के मन में, जनता के मन में भ्रम पैदा करते हैं और एक चीज को 10 बार, 50 बार, 100 बार झूठ परोसते हैं जिससे कि व्यक्ति का माइंड वॉश हो सके। सिर्फ राजनीतिक टॉपिक बनाने के लिए ये लोग किस तरीके से बयानों को गलत साबित करते हैं। पूरा बयान नहीं सुनाएंगे, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, सुनिएगा। पूरा बयान नहीं सुनाएंगे ये लोग कि राहुल गांधी ने क्या बोला था, लेकिन ये जरूर दिखाएंगे जहां पे मेन चीज को कट करके दिखा देंगे आधी चीज कि देखिए ये है हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी, ये है हमारे देश की रूलिंग पार्टी जो कि सत्ता में है, कुछ भी कर सकती है, लाइसेंस है नहीं। खैर, 18 मार्च को राहुल गांधी ने इस शक्ति वाले बयान पर क्लैरिफिकेशन देते हुए ट्विटर यानी एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि क्लिप काट के ये लोग वायरल करते हैं वीडियोस को, एग्जैक्ट पूरा पॉइंट नहीं बताएंगे, पूरी लाइन नहीं बताएंगे क्या बोला है, सिर्फ मेन बात को कट करके वायरल कर देंगे। खैर, इसके आगे वो लिखते हैं कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ों के कर्ज माफ करते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजारों रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। जैसे कि हमारे देश के किसान एमएसपी के लिए सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं राहुल गांधी जी का आगे कहना है कि उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उनकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। खैर, आगे वो कहते हैं उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने शक्ति वाले बयान पर ट्विटर पर ट्वीट कर ये क्लैरिफिकेशन दिया है, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपका इस शक्ति वाले बयान पर क्या कहना है? मैंने आपको पीएम मोदी की भी बाइट सुनाई, मैंने आपको राहुल गांधी की भी बाइट सुनाई, मैंने आपको क्लैरिफिकेशन भी राहुल गांधी का दिखाया। अब आपका इस शक्ति वाले बयान पर क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।